Good morning, everybody. Now I'm going to start the part second question series from the chapter 6, and the name of the chapter is the lines and angles. So let's start. The theorem 6.6 है. Theorem 6.6, it says that the lines which are parallel to the same line, जितनी लाइंस होगी जो एक ही लाइंस की पैरेलल है तो वो आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी. ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर आपको बताता हूं. मैं 3 लाइन ड्रॉ की है. ये मेरा ए बी है, ए बी है, सी डी है, ई एफ है. ठीक है, ए बी है, सी डी है, ई एफ है. तो यहाँ पर क्या हम यहाँ पर कंडीशन है हमारी कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए बी पैरेलल टू आपका ई एफ है. यहाँ पर देखना है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस, यानी लाइंस कौन सी जो पैरेलल लाइन, जो सेम लाइन के पैरेलल है. तो सेम यहाँ पर कॉमन क्या है, देखोगे तो आप ए बी, यानी सी डी और ई एफ एक ए बी है. ठीक है, जो कॉमन लाइंस है उसके दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों लाइंस उसके पैरेलल है. यानी सेम लाइन कौन सी हुई यहाँ पर, ए बी. अगर ए बी के दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये आपस में क्या होगी, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होगी, क्योंकि सी डी ए बी के पैरेलल है और ई एफ भी ए बी के पैरेलल है. देन वी कैन सी दैट सी डी पैरेलल टू ए बी, सी डी पैरेलल टू ई एफ. राइट, हम क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से क्लियर हो जाएगा. राइट, क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन देखते हैं कि इन द फिगर एग्जाम्पल 4 इन फिगर 6.24 एक्चुअल फिगर ये है, पी क्यू पैरेलल टू आर एंड एम एक्स क्यू इक्वल टू 135, ये वाला 135 है, एंड एम वाई आर 40 डिग्री है. राइट, एम वाई आर 40 डिग्री, टू एंगल्स यू हैव गिवन 135 एंड 40 डिग्री. आपको एम एक्स एम वाई की वैल्यू निकालनी, यानी कि एक्स ये वाला एंगल निकालना आपको. राइट, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा. ठीक है, विदाउट कंस्ट्रक्शन आप निकाल नहीं पाओगे यहाँ से. तो क्या करेंगे कि पी क्यू पैरेलल टू आपको आर एस गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस आपको गिवन है, यानी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है. ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जो एम पॉइंट है यहाँ से मैंने इसके थ्रू ए बी को पैरेलल, ए बी मैंने ड्रॉ की है पैरेलल पी क्यू के. ठीक है, अब देखिए जो पी क्यू है, ये पी क्यू है, इसके भी पैरेलल है, और ये पी क्यू है, इसके भी पैरेलल है. यानी कि पी क्यू आपका ए बी पैरेलल है और जो पी क्यू पैरेलल किसके है, आर एस के. तो कॉमन कौन सा है, पी क्यू दोनों में. जब ये सेम लाइन दोनों लाइंस के पैरेलल है, ए बी और आर एस के पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6, अकॉर्डिंग टू आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6 ए बी पैरेलल टू आर एस. अब ए बी पैरेलल टू आर एस है. ठीक है, तो हम अब पैरेलल जो लाइंस है उसका जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करेंगे यहाँ पर. जैसे ये 135 है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी है, तो ये वाला भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, 135. ठीक है, और आपका अगर एंगल आर वाई एम, ये वाला एंगल अगर जो बन रहा है इस तरह से, ये वाला 40 है, तो ये वाला भी 40 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि हमें बताया कि ए बी किसके पैरेलल है, ए बी आपका किसके पैरेलल है, आर एस की. अगर दोनों लाइन से पैरेलल है तो उनका इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो अंदर जो एंगल बनेंगे अपोजिट, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो 40 डिग्री. अब हमें एक्स एम वाई निकालने के लिए हमें इस वाले एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. ठीक है, इस वाले एंगल की. तब हम इसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि पी क्यू आपका स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, पी क्यू आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन है तो हमें क्या है, एक लीनियर पेयर एक्सिस मिलेगा, यानी स्ट्रेट एंगल मिलेगा ये वाला पूरा. जब ये 135 है तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, 180 का एंगल होता है ना स्ट्रेट एंगल, तो 180 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 45. राइट, ये 45 है, तो इसका अपोजिट एंगल देखिए,
ये वाला, ये इंटीरियर एंगल है तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ये, तो ये कितना हो जाएगा 45। यानी कि हमने लाइन ऐसे ड्रॉ की थी तो हमें ये एंगल मिला है 45 और ये एंगल 40 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास ये पूरा एंगल कितना आया है, एक्स एवं वाई हमें कितना मिला है 40 प्लस 45, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 85 डिग्री आंसर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ओके, ये भी आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो थ्योरम 6.6 है उससे रिलेट करता है। राइट, कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, यानी कॉमन क्या सी डी, ये लाइन्स है ए बी की पैरेलल है और ई एफ की पैरेलल है, तो मतलब सेम लाइन्स दोनों लाइन्स के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन्स क्या हो जाएगी, ये आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, अभी दोनों लाइन ही पैरेलल आपस में, ये वाली ये, तो हम क्या कह सकते हैं, जो एक्स एंगल है यहाँ पर इंटीरियर एंगल बन रहा है तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, जेड। तो हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू एंगल जेड। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल टू ई एफ है। आपको लिखना है ये सब कुछ। फिर हम बोलेंगे एक इसने एक इसने रिलेशन गिवन है कि y और जो z का जो एंगल का जो मेजरमेंट है उन दोनों के बीच में रेशियो 3:7 है। ठीक है, तो इसको हम अभी नहीं करते हैं, इसको बाद में करते भी। और क्या है, दूसरी बात है, अगर ये आपका z है, ठीक है, इसको मैं 1 मान लेता हूँ 1, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल z। क्यों? क्योंकि क्या है, जब लाइंस पैरेलल है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। राइट, सो अगर ये 1 है और ये z ये आपस में इक्वल हुए तो इसको मैं क्या 1 को रिप्लेस कर सकता हूँ z से, तो y प्लस z मेरा कितना हो जाएगा, एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि सी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो मुझे यहाँ लीनियर पेयर एक्सियोम मैं अप्लाई करूँगा, y प्लस z इक्वल टू 180। अब y और z में रिलेशन गिवन है कि तो हम लेट कॉमन रेशियो में क्या मानेंगे, x, let x be the common ratio between y and x, so the y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल y इक्वल टू 3x, एंगल z कितना हो जाएगा 7 दिया है रेशियो 3:7, तो 3x और 7x कंसिडर करेंगे, दोनों का सम कितना है 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 गिवन है। यहाँ से tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, tan से 1 0 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, फाइनली 18 डिग्री हमें x की वैल्यू मिलेगा। राइट, अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर आप रेशियो ना x में से लीजिए, यहाँ पर आप a लीजिए क्योंकि आपको x ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होगी आपको, इसको a मान, तो a की वैल्यू आपको कितनी आई है, a की वैल्यू जब आपको मिली है 18 डिग्री तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 3, तो ये y मिलेगा 54 एंड z मिलेगा आपको कितना 126। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि x और z दोनों इक्वल है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला 126। ठीक है, जो x की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी और y की वैल्यू आपको 54 मिली है, a की वैल्यू आपने इस वाले रिलेशन में पुट की है। राइट, सो वी मूव नेक्स्ट। इन फिगर 6.30 इफ द ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ये ए बी और ये सी डी आपका ये लाइन दोनों पैरेलल है एंड ई एफ परपेंडिकुलर, ई एफ जो ये लाइन है ये वाली लाइन ये परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है 90 का एंगल है, एंड जी ई डी ये वाले एंगल हमें निकालने हैं 3। ओके, सो अब हम एंगल की बात करते हैं यहां से। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि एंगल जी ई डी गिवन है, जी ई डी यानी ये वाला पूरा एंगल हमें गिवन है। ठीक है, जब ये वाला 90 है तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल जी ई डी आपको 126 गिवन है,
तो GED आपका क्या होगा, यानी ये वाला FGEF, GED को मैं लिख सकता हूँ GEF, क्योंकि ये वाला एंगल हो गया ना 126 पूरा ये है, तो यहाँ तक तो ये आपको 90 मिला है, ठीक है। तो GED को हम 90 प्लस इस तरह से हम लिख सकते हैं GED को, तो GEF प्लस 90 इक्वल टू आपको 126 मिला। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये पूरा 126 है तो ये 90 है और ये बाकी का GEF है। तो GEF की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, GEF इक्वल टू 126 में से मैं 90 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 36। आपको GEF मिला। अब आपको क्या निकालना था, एक एंगल, जैसे GEF निकल चुका है, FGE निकालना आपको और AGE। तो सबसे पहले हम AGE की बात करते हैं, एंगल AGE। देखिए जब AB और ये वाली लाइन पैरेलल है CD, तो ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मतलब इंटीरियर एंगल से वो अपोजिट हो जाएगा आपस में, जब पैरेलल लाइन्स हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये भी 126 हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से हम AGE की वैल्यू निकाल चुके हैं, AGE इक्वल टू क्या हो जाएगा, GED दैट मीन्स 126। और क्यों आप रीजन लिखोगे, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, और तो आपको क्या मिलेगा, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब हम बात करते हैं, एक और एंगल था हमारा, एक और एंगल कौन सा निकालना था आपको, GEF ऑलरेडी आप निकाल चुके हो आई थिंक, यस। एंड FGE ये वाला एंगल, राइट। आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला FG और E, ये वाला एंगल। तो आप कैसे निकालोगे FGE को, AB आपका स्ट्रेट लाइन है, AB आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो आप स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों का सम आपको कितना मिलेगा, 180 का। तो 126 प्लस ये एंगल कौन सा है, FGE इक्वल टू 180 मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप FGE की वैल्यू निकाल सकते हो, 180 में से 126 माइनस कर दीजिए, आपको कितना मिलेगा 54 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री। इसमें बस लीनियर पेयर एक्सियोम लगाएंगे, अगर कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो वहाँ पर जितने भी एंगल बनेंगे सभी का सम हम 180 के इक्वल लेंगे। तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो आपस में दोनों का सम 180 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.3 इन फिगर 6.3 जो ये आपको फिगर 6.31 गिवन है, PQ पैरेलल टू ST, PQ और ST आपस में पैरेलल है। जो P और Q है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, PQR 110, PQ की वैल्यू आपको पता है 110, और RST आपको 130 गिवन है, RST एंगल RST, फाइंड QR है, सबको निकालना, यानी दो एंगल गिवन है आपको PQR, आप देख सकते हो। तो इसने हिंट गिवन है वैसे, ठीक है, हिंट गिवन है कि हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हिंट गिवन है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। तो पॉइंट R के थ्रू हमें एक ST लाइन, हमें R पॉइंट पर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू, तो हम XY हमारे पास कोई लाइन है, इसको हमने ST के पैरेलल हमने थ्रू R से पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ओके। XY इज पैरेलल टू ST। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ST आपका पैरेलल टू है PQ और ST पैरेलल किसकी है आपके XY। तो इट मीन्स PQ और XY क्या हो गए आपस में पैरेलल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6। तो PQ और जो आपका XY है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल, राइट। सो ये पैरेलल है। तो आपका ये एंगल अगर 130 है, तो अगर यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्सल लाइन चेक करते पहले, जब ST और पैरेलल XY है तो ट्रांसवर्सल ये बनेगी, क्योंकि दोनों लाइन को ये कट कर रही है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 130,
ठीक है। तो यानी एंगल एक्स आर एस आपका 130 है, तो इस वाला एंगल को मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एंगल एक्स आर एस प्लस एंगल 1 इक्वल टू आपको कितना सम देगा ये पूरा, आपको ये एंगल जो मिलेगा ये कंप्लीट, ये आपको कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री आएगा। आपको एक्स आर एस की वैल्यू पता है, क्यों, क्योंकि ये और ये एंगल अपोजिट है और पैरेलल लाइन है, तो दोनों इक्वल है। तो 130, तो एंगल 1 की वैल्यू आपका आएगी 180 में से 130 आई कैन सब्ट्रैक्ट, देन आई विल गेट 50 डिग्री। ओके, अब ये आपको 1 की वैल्यू 50 मिल रही, 1 आपको कितना मिला 50 डिग्री के इक्वल मिला है, ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू। अब हमें जो ये वाला एंगल है, ओके, अब देखिए इस वाले एंगल को मैं लिखता हूं कितना 2 एंगल, राइट। तो अगर मैंने इसको 2 लिखा और जब पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई है, पी क्यू मेरा क्या है, पी क्यू पैरेलल टू मेरा एक्स वाई है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है 110, तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्यों, ये पूरा, ये इसलिए होगा क्योंकि ये वाली आपकी क्या है ट्रांसवर्स लाइन है, तो हम इसलिए मैंने बोला कि ट्रांसवर्स लाइन हम चेक करते हैं। ओके, तो ये आपका 110 बन जाएगा पूरा, पूरा इस साइड का, राइट साइड का पूरा 110। तो एंगल 2 की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, तो ये क्यू आर वाई की वैल्यू आपको कितनी मिली थी 110, और क्यों मिली वो आप जानते हो कि ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों की वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से एंगल 2 प्लस 110 दोनों की मिलकर वैल्यू हो जाएगी 180, क्यों, क्योंकि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 70 डिग्री। अब एंगल 1 आपको 50 मिला है, एंगल 2 की वैल्यू कितनी मिली है, एंगल 1 आपको 50 डिग्री मिला है, एंगल 2 आपको 70 डिग्री मिला है। तो इस वाले एंगल की आपको वैल्यू निकालनी होगी, जिसको हम बोलते हैं ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या बोल रहे हैं क्यू आर एक्स, क्यू आर एस। तो हमें क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे कि ये एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है आपकी, तो एंगल 1, एंगल 2 और क्यू आर एस, इस पर 3 एंगल बन रहे हैं। एक्स वाई जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ पर 3 एंगल्स है, तो तीनों का सम हो जाएगा 180, ठीक है, हमें स्ट्रेट एंगल मिलेगा तीनों का सम। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू प्लस क्यू आर एस, तो यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू पता है, एंगल 2 की वैल्यू पता है, तो एंगल 1 कितना 50, एंगल 2 कितना है 70 डिग्री, ये यहाँ से 70 डिग्री, तो दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 50 एंड 70 120, मैं दोनों का सम किया यहाँ पर, प्लस में क्यू आर एस, और तीनों का सम कितने के इक्वल में बोला था 180 के इक्वल। तो मैं 180 में से अगर माइनस कर दूँ 180 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 120, तो मुझे कितना मिलेगा 60, और यही मेरी 60 जो वैल्यू आएगी ये किसी होगी एंगल क्यू आर एस की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि इन फिगर दी 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू, राइट, इन फिगर ये आपका 6.32 है जो एडिसेंट फिगर है आपका, तो 6.32 ए बी पैरेलल सी डी है, ए पी क्यू की वैल्यू 50 डिग्री है, पी आर डी की वैल्यू 127 है, यानी कहने का अर्थ है ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या पैरेलल है सी डी एंड ए बी। तब हम इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं देखिए, ओके, अगर ए बी पैरेलल टू अगर आपका सी डी गिवन है,
तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 127। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है और ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो आपको ये लिखना है पूरा। तो यहाँ पर 127 और 50 प्लस वाई, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये कितना है 50 प्लस वाई टोटल। तो वाई की वैल्यू यहाँ से मुझे कितनी मिलेगी 77। अगर मुझे y की वैल्यू 77 मिली है, ठीक है, अब मुझे x फाइंड आउट करना था। तो x क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू, अगर सी डी की है तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये x, ये कितना होगा, तो x इक्वल टू आपका 50 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे ए बी पैरेलल टू आपका सी डी है, राइट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये आपका पी क्यू यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, पी क्यू आपकी क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एक्स वैल्यू इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है, और हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर पैरेलल लाइंस है और उनको ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो आपको इक्वल मिलता है। तो ये आपको जो एक्ज्यूम्स है, ठीक है, उस पर आपको वर्क करने की आवश्यकता है। अगर आपको एक्ज्यूम अच्छे से क्लियर है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो।